come and watch with us Living Word of God for our guidance. Pastor Robin from UAE and his translator Brother Tahir John share Word of God, both in English and Urdu. Definitely you will get blessing from Word of God. Come and listen. आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए देखते हैं। खुदा के खादिम पास्टर रॉबिन दुबई से कलाम शेयर कर रहे हैं और उनके मुतरजम ताहिर जॉन हैं और ये आपके सामने दोनों ज़ुबानों में यानी इंग्लिश और उर्दू में कलाम की खिदमत करेंगे। यकीनन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मिलेगी। आइए कलाम को सुनते हैं। Thanks to Jesus Christ खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो for being together to worship the God. कि हम सब ने खुदा के लिए हुजूर में बैठकर मिलकर प्रस्तश की है। Even today there are so many people they don't know who is the real God. बहुत सारे लोग आज भी इस दुनिया में हैं जो नहीं जानते कि हकीकी खुदा कौन है। Still we are not that much wise. हम बहुत अक्लमंद तो नहीं हैं We are not like a righteousness people. और हम बड़े रास्तबाज लोगों की तरह भी नहीं हैं। Still by His grace of the God, सिर्फ हम खुदा के फजल की बदौलत we are every week we are coming here and hearing the word of the God. कि हर हफ्ता हम यहाँ पे आते हैं और खुदा के कलाम की बातें सुनते हैं। So anyway we welcome each and every one of you for being part of the church. और इस चर्च का हिस्सा होने की वजह से हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। Especially I would like to give the thanks to the pastor. मैं खास तौर पर पास्टर का शुक्र अदा करता हूँ। Even we are very small group, हमारा एक बहुत छोटा सा ग्रुप है but still he encouraged us and sharing the lovable word of the God. और इसके बावजूद खुदा का बंदा हमें हौसला अफजाई हमारी करता है और खुदा का कलाम की अमीर बातें हम तक पहुंचाता है। Still we are the little group. हत्ता कि हम छोटा सा ग्रुप हैं, God want to make us a multiply. खुदा हमें बढ़ाना चाहता है। If you have our real faith, अगर आपके अंदर एक सच्चा ईमान है it will take us into the multiply. तो फिर हम ये हमारा ईमान हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। Today I want to share about the reality of the Christian life. आज मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से ये बयान करना चाहता हूँ कि एक मसीही ईमानदार की हक़ी और सच्ची जिंदगी क्या है। Because today our Christian life how would be? हमारी क्रिश्चियन जो मसीही जिंदगी है कैसे होनी चाहिए? What kind of the things God will expect from us? खुदा हमसे किस तरह की चीजों की उम्मीद करता है? This is the way we want to think about it. हमें आज इस चीज पर सोचने की जरूरत है। So today this is the world. It is very difficult to protect ourselves from the evil things. और हत्ता कि आज के दिनों में बड़ा ही मुश्किल है अपने आप को बचाना। जो अबलीसी दौर चल रहा है इसमें अपने आप को बचा कर रखना बड़ा मुश्किल काम है। Because when I go with the brother to visiting some places, क्योंकि जब मैं भाई के साथ मुख्तलिफ जगह पर सैर करने के लिए जाता हूँ, so many people they told a lie without reason. और बहुत सारे इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो किसी वजह के बगैर झूठ बोलते हैं। Sometime I discussed with the brother what benefit they get by telling these lies. और कभी कभार मैं भाई से इस बात को मशवरत करता हूँ कि ये लोग बगैर किसी वजह के बगैर किसी फायदे के क्यों झूठ बोलते हैं। Because this is the world filled with lies. क्योंकि ये दुनिया जो है ये झूठ से भरी पड़ी है, filled with evil things. और बुराई से भरी हुई है। Because sometimes we are also doing the same thing. कभी कभार हम भी ऐसी बातें करते हैं No benefit. विदाउट किसी फायदा के, but we are opening the mouth and telling the lies. और फिर हम अपना मुंह खोलते हैं और झूठ बोलते हैं। Sometimes as a Christian life, many times we do the lies. और बहुत बार एक मसीही होने की हैसियत हम बहुत बार झूठ भी बोलते हैं। Sometimes out of the lies we get some benefit also. और कभी कभार तो हम झूठ बोलकर कुछ फायदा ले लेते हैं। Sometimes there is no benefit, still we are keep on telling the lies. लेकिन कभी कभार कोई फायदा हमारे सामने नहीं होता लेकिन फिर भी हम झूठ बोलते जाते हैं। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है where come from the lies? कि झूठ कहां से आता है। Satan is the lies of the father. और बाइबल बयान करती है कि जो शैतान है वो झूठ का बाप है। If you are open our mouth and speaking the lies, अगर आप अपना मुंह खोलते और झूठ बोलते हैं, this is the word not coming from the spiritual. सो ये जो हमारे मुंह से निकलने वाली बातें हैं ये रूह की बातें नहीं है। Our life is spiritual about Christian life. हमारी जो मसीही जिंदगी है वो रूहानी होनी चाहिए। We don't want to tell lie. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए।
especially Christian life is much important to be a spiritual life. हत्ता के जो मसीही जिंदगी है वो इंतहाई रूल कुद्दत से भरी हुई जिंदगी होनी चाहिए। If you are giving the space for the flesh, अगर आप अपने बदन को, अपने जिस्म को थोड़ा सा भी रास्ता देते हैं, it means we are going behind of the world. इसका मतलब ये हुआ कि हम दुनिया के पीछे चलते हैं, We are not part of the Jesus Christ. हम यीशु मसीह का हिस्सा नहीं है। Many times our life is like that. हम बहुत बार हमारी जिंदगी ऐसे We are होती है, regularly come to church. हम हमेशा बाकायदगी से चर्च आते हैं, We are worshiping our God, हम खुदा की परस्तश करते हैं listening the word of the God. और खुदा के कलाम को सुनते हैं, But when we go out, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं our life has not been changed. तो हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं We are होती, going together with the world. तो फिर हम दुनिया के साथ बराबर चलना शुरू कर देते We are हैं, also speaking the lies. हम भी झूठ बोलना शुरू कर देते We हैं are also do the evil things. और हम भी बुराई करते हैं। So today God want to speak us how to escape from this world. और खुदा आज हमसे ये कलाम करना चाहता है कि कैसे हम इन बुराइयों से बच सकते हैं। First of all, so many Christians we don't know what is truth. पहले तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे क्रिश्चियन यही नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। Today God want to speak about the truth. आज खुदा हमसे कलाम करना चाहता है कि सच्चाई है क्या। Already Bible says world which is filled with the lies and evil things. और बाइबल बयान करती है कि ये दुनिया बुराई और झूठ से भरी हुई है। But John 14:6 और यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, it says, I am the way, I am the truth, राह हूं और मैं ही हक हूं and the life. और मैं ही जिंदगी हूं, No one comes to the Father except through me. और मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा So सकता। if you are really want to find the truth, अगर आप हकीकत में सच्चाई को पाना you चाहते हैं cannot find any human being. तो फिर आप किसी इंसान से नहीं ले सकते, You cannot find truth relationship with your family members. हत्ता कि आप किसी अपने घर के खानदान के मेंबर से सच्चाई को नहीं ले You सकते, cannot find truth relationship with your own brothers. अपने सगे भाई से भी आप कभी भी सच्चे रिश्ते को काम नहीं कर Because सकते, Jesus said, I am the truth. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही सच्चाई हूं। If you really need the truth relationship, अगर आप सच्चे रिश्ते चाहते हैं we have to have the link with Jesus तो Christ. फिर हमें खुदा यीशु मसीह के साथ अपना राबता जोड़ना पड़ेगा, Because he is the one proclaimed, I am the truth. क्योंकि उसका ही दावा है कि मैं ही सच्चाई हूं। None of the man can say, I am the truth. इस दुनिया के अंदर कोई दूसरा इंसान नहीं जो If कह सके कि मैं सच्चाई हूं। If somebody says, I am the truth, अगर कोई कहता कि मैं सच्चा हूं then they are the big liar. तो फिर वो बहुत बड़ा झूठा है, But Jesus said, I am the truth. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सच्चाई सिर्फ मैं हूं। So from the lies, how we can get the truth? और फिर कैसे हो सकता है कि झूठ से हम सच्चाई हासिल कर लें। John 17:17 says, और जो यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब और 17 आयत में लिखा है, disciple tell the Jesus Christ, शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह से कहा sanctify these people by your truth. कि सच्चाई से इन लोगों को पाक कर। Which is the truth? और सच्चाई क्या है? The word of the God is truth. खुदा का कलाम जो है वो ही सच्चाई है। The man who speak always lies. जो आदमी है हमेशा इंसान जो हमेशा झूठ बोलते हैं, Only God speaks the truth. सिर्फ खुदा ही सच बोल सकता So है। if you really need the truth things, अगर आपको सच्चाई की जरूरत है, we have the Bible in our hand. This is the truth verse. हमारे हाथ में खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस, सिर्फ यही सच्चाई है। Yesterday, tomorrow, today, there is no changes in this word of the God. और खुदा के कलाम में आज, कल, बल्कि आने वाले वक्त में कोई तब्दीली नहीं If है। God give any promises in your life, अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में कोई वादे किए हैं definitely He will fulfill in your life. तो फिर ये सच्चाई है कि खुदा उस वादे को पूरा करेगा। For the Christian life, it is like a armor for the Christian life. फौजी की तरह है जो असला से लैस हो। Every believer are like a soldier. हर जो ईमानदार है वो सिपाही की मानद है। If you go some country military, अगर आप किसी मुल्क की फौज को देखते हैं for protecting themselves, they give some dress code at all. और फिर जब वो किसी मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं तो उन्हें कुछ वर्दी यूनिफॉर्म दी जाती है। From the world we want to protect, दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए God also gives some code to follow. और फिर खुदा भी हमें कुछ लिबास, कुछ यूनिफॉर्म हमें देता है। God told us to keep the truth things in the waist. और खुदा कहता है कि अपनी जो कमर है उसके ऊपर उसको कस ले और सच्चाई से उसको पकड़ ले। Ephesians 6:14 says, इफिसियों 6 बाब और उसकी 14 आयत बयान करती है, having tie your waist with truth.
अपना जो सच्चाई से कमर कस लो। This is the first Christian life. ये जो क्रिश्चियनिटी का पहला कदम है। Now we see word of the God is the truth. अगर हम जान गए कि खुदा का कलाम सच्चाई है। Jesus himself said, I am the truth. क्योंकि यीशु मसीह ने बजाते खुद कहा कि सच्चाई मैं हूँ। This is the truth we have to acceptable first. और इस सच्चाई को सबसे पहले हमें कबूल करना पड़ेगा। Second, और दूसरी बात, which one is our shield? कौन है जो हमारी शील्ड है, सिपर, हमारी सिपर है। Faith is our shield. जो ईमान है वो हमारी सिपर है। Bible says, बाइबल बयान करती है, Romans 10, रोमियो उसका 10वां बाब 17, और उसकी 17 आयत, faith come by hearing. जो ईमान है वो सुनने से पैदा होता है, Hearing the word of the God. और जो सुनना है वो खुदा के कलाम से। If you hearing the word from the world, अगर आप दुनिया का कलाम सुनेंगे it will not get the faith. तो फिर आपके अंदर ईमान पैदा नहीं होगा। This is not a original faith in our life. जो दुनिया के अंदर ये एक हकीकी ईमान नहीं है जो दुनिया से But लेंगे। so many people in our life, हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग they give some wrong promises in our life. हमारी जिंदगी में झूठे वादे करते हैं। If you trust me, अगर आप मुझ पे भरोसा करेंगे, you have a faith on me, मेरे ऊपर आपका अगर एतमाद होगा, I will do these things in our life. तो फिर मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। For especially some the worldly life, जो खास तौर पर इस दुनियावी जिंदगी के अंदर when they fall in the love, जब वो किसी से की मोहब्बत में पड़ जाते they हैं, promise with each other with faith. तो फिर वो बड़े ईमान से एक दूसरे के साथ वादे करते हैं, Later on they break the faith and then they leave from the particular relation. और फिर बाद में क्या होता है कि खास तौर पर रिश्ते को तोड़ दिया जाता है और वो सारे वादे तोड़ दिए जाते But हैं। how the real faith comes? एक सच्चा ईमान, हकीकी ईमान कैसे आता है? See, real truth is Jesus Christ. क्योंकि जो सच्चाई है, जो हकीकी सच्चाई है वो यीशु मसीह है। How we increase the real faith? हम अपने सच्चे ईमान को कैसे बढ़ा सकते हैं? For hearing the word of the God, सिर्फ खुदा के कलाम को सुनकर we can increase our faith. हम अपने ईमान को बढ़ा सकते हैं। The same Romans 10:21 says, जो रोमियो उसका 10वां बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, well, there are so many people, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, even Christians, we know the truth. हत्या के हम लोग मसीही सच्चाई को जानते हैं, Still we are living with disobedience. लेकिन फिर भी हम नाफरमानी की जिंदगी गुजारते Still we हैं। are living with lies. फिर भी हम उस झूठ में जिंदगी गुजारते Still we हैं, are living with evil things. हत्या के हम बुराई करते हैं। Even today, God stretching His hand to take you from this kind of the life. आज खुदा अपना हाथ बढ़ाकर आपको छूता और कहता है कि इस तरह की सच्चाई, इस तरह की जिंदगी से बाहर आ जाओ। We need only faith. हमें ईमान की जरूरत है, Jesus is the truth in our life. और जो यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी सच्चाई If है। we have such a faith in our heart, अगर हमारे दिल के अंदर ईमान है, Jesus now itself He is stretching His hand and to take you from the world things. और फिर खुदा यीशु आज आपको छुएगा और दुनिया की जिंदगी से बाहर ले आएगा। If you read Mark 9:24, अगर आप मरकस 24वां पढ़ते हैं, the verses saying, द बाइबल की आयत बयान करती हैं, though here one of the father of the child यहाँ एक बच्चे का बाप है and cried and said with Jesus, और वो चिल्लाता है, रोता है और यीशु मसीह से कहता है, Lord, I believe, ओ खुदा मैं एतमाद करता हूँ help my unbelief. और मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। Actually, this is the father. What happened to him? ये जो बाप है ये कौन है? उसने क्या कहा? He carried his son. He was facing the evil spirit. और वो अपने बच्चे को लेकर जिसके अंदर बदरूहें थी, He many times was uncontrolled with the evil spirit. और फिर वो बदरूहें उसे बहुत बुरी तरह मारती थी। He tried to get so many redeems in his life. और अपनी जिंदगी में बहुत सारी वो शिफा चाहता था, छुटकारा चाहता He था, cannot find the redeem लेकिन वो आजादी ना हासिल कर सका, because he knows Jesus is the redeemer. क्योंकि वो जानता था कि आजादी देने वाला सिर्फ एक है और यीशु We मसीह है। have such a faith. उसके अंदर ईमान था। Today we can escape from the sin life. और फिर आज ईमान के साथ हम गुनाह की जिंदगी से बाहर आ सकते This हैं। is the father can understand Jesus is the truth. वो जो बच्चे का बाप था वो जानता कि सच्चाई सिर्फ यीशु मसीह है, This is the father can carry the son to the Jesus Christ. और फिर अपने बच्चे को खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आया, Yes, he knew this is the redeemer in his life. क्योंकि वो जानता था कि निजात देने वाला सिर्फ यीशु मसीह He है। is the one giving the redemption for his life. वो ही एक है जो उसको उसके बच्चे को आजादी दे सकता है। Still he had some unfaith in his heart. लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ा सा ईमान की कमजोरी थी। That was why Jesus said with him, इसलिए उसने यीशु मसीह से कहा, if you believe, अगर ईमान रखेगा all things are possible to him. तो फिर तेरे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। Jesus said, if you trust, if you have the faith, your son get a curable now. तो फिर यीशु मसीह ने उसे कहा कि अगर तू ईमान लाता तो तेरा बेटा अभी इसी वक्त शिफा पा That is सकता the है। time father get cried.
और इस वक्त उसके बाप ने रोना शुरू किया He had unfaith. क्योंकि उसके अंदर ईमान नहीं था। That was why he asked Jesus Christ to help me to increase my faith. और फिर उसने यीशु मसीह से कहा कि मेरी मदद कर ताकि मेरा ईमान बढ़ जाए। Today our life, आज हमारी जिंदगी, we are coming to the church, हम चर्च में आते हैं mingling with believers. और फिर ईमानदारों से मिलते हैं। When we read the word of the God, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं really we have the faith. तो फिर हमारे अंदर ईमान आता है And still we are facing the problem. और फिर भी हम बहुत सारे मसाइल का सामना करते And हैं our level of faith will be decreased. और फिर उस वक्त जो हमारा जो ईमान का लेवल है, ईमान का जो दर्जा है वो कम हो जाता है। How can I come out from such a big problem in my life? मैं इतनी बड़ी मुश्किल से कैसे जिंदगी से बाहर आ सकता I हूँ? try to come out from this sin. मैं गुनाह से कैसे बाहर आ सकता I हूँ? cannot. मैं नहीं। I don't want to tell the lie in my life. मैं अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहता। Many times I try to avoid the lies. बहुत बार मैंने झूठ से बचने की कोशिश की, But without reason I keep on telling the lie. लेकिन फिर भी बगैर किसी वजह के मैं झूठ बोलता हूँ। Today Jesus says, आज यीशु मसीह कहता है, if you are weak in your faith, pray unto me. और उसने कहा कि अगर आपके अंदर ईमान की कमजोरी है तो मुझसे दुआ करो I help you to increase your faith. और मैं फिर आपकी मदद करूंगा ताकि आपका ईमान बढ़ जाए। Jesus wanted to take us from the pit of the miry clay. और खुदावंद जो है उसने आपको घड़े से बाहर निकाला है He wanted to lift you up. और आपको उठा खड़ा करना चाहता है, But we need the faith in our life. लेकिन उसके लिए हमें ईमान की जरूरत है अपनी जिंदगी के From the अंदर। Christian life, faith is very much important. हम मसीही जिंदगियों के अंदर ईमान बड़ी अहमियत का हामिल है Because we need the salvation. क्योंकि हमें निजात की जरूरत है। Without faith, we cannot get the salvation. ईमान के बगैर हम निजात हासिल नहीं कर सकते। If you, first of all, you want to know the truth, सबसे पहले आपको सच्चाई को जानने की जरूरत है then you have to keep the faith with particular God, Jesus Christ. और फिर आपको खास तौर पर यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखने की जरूरत This है is the way lead us into the salvation. और फिर यही रास्ता है जो हमें निजात की तरफ ले जाएगा। Because if you come out from the sin, क्योंकि जब हम गुनाह से बाहर आ जाते हैं we need the salvation. फिर हमें निजात की जरूरत पड़ती है। Colossians 3:2 कुलसियों में 3 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, set your mind on things above, और अपने ईमान को कायम रखो not on things on the earth. जो जमीनी चीजों के ऊपर नहीं। Because if you are keeping our mind in the world, क्योंकि अगर आप अपने ईमान को दुनियावी चीजों के ऊपर रखेंगे it will take away from the Jesus Christ. तो फिर ये चीजें, ये उम्मीदें हमें यीशु मसीह से जुदा कर देंगी। We have the life हमारे पास जिंदगी है which is not in this earth. जो इस जमीनी जिंदगी नहीं है। Our life it is above on the earth. हमारी जो जिंदगी है वो जमीन से ऊपर की जिंदगी है। Sometimes कभी कभार so many people have the wealth, prosperity in their life. उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी दौलत की खुशहाली होती Still, है, they cannot find the real happiness in their life. लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर सच्ची खुशी नहीं होती, So the earth cannot give the proper happiness in your life. क्योंकि ये जमीनी जिंदगी आपको कभी भी खुशियां नहीं दे सकती। But this is a salvation can help you to get the real happiness. लेकिन नजात जो है आपको सच्ची खुशी दे सकती है। Romans 12:2 telling, रोमियो 12 बाब और उसकी दूसरी आयत, don't be conformed to this world, कि इस दुनिया के ऊपर भरोसा मत करो, but the transformed by the renewing of your mind, लेकिन अपनी अकल को नया करो, then you may prove what is good and acceptable और फिर इस बात को हासिल कर सको, इस बात को जान सको कि सच्चाई क्या and the है, perfect will of God. और खुदा की मर्जी को जान सको। If you need the salvation, अगर आपको निजात चाहिए we want to know which one is will of the God. तो फिर आपको चाहिए ये जाने कि खुदा की मर्जी क्या है, The world is really filled with darkness. क्योंकि पूरी दुनिया अंधेरे से भरी पड़ी है। This is the darkness. ये जो अंधेरा है, You cannot find the real happiness. इसमें आप कभी भी सच्ची खुशी नहीं हासिल कर सकते। If you need the salvation, अगर आपको सच्चाई की जरूरत है you have to hate the world. तो फिर आपको दुनिया को तरक करना पड़ेगा। Bible, Jesus already said with the disciple, यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, if you want to follow me, अगर आप मेरे पीछे आना चाहो, carry the cross with you अपनी स्लीप को उठाओ and follow me. और मेरे पीछे आओ। Christian life, such a life. जो मसीही जिंदगी है, इस तरह की जिंदगी है। Such a time, Christian life is not too much happiness life. कभी कभार हम जिस्मानी एतबार से देखते हैं कि मसीही जिंदगी बड़ी खुशियों वाली जिंदगी नहीं है। That is why Jesus said, carry the cross and follow me. इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अपनी सलीब को उठाओ और मेरे पीछे हो लो, Don't back to the world. और फिर दुनिया की तरफ मुड़कर नहीं देखो, Because this is the world always take you back to. क्योंकि ये दुनिया हमेशा आपको पीछे खींचती है। If you see the world, you fall in the sin. और अगर आप दुनिया को देखेंगे तो आप गुनाह में गिर जाएंगे, Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है with sin we cannot see the word of
God. क्योंकि बाइबल कहती है कि गुनाह में रहकर हम खुदा को नहीं देख सकते। If you are living with the world, अगर आप दुनिया के साथ रहते हैं, still we are fighting with the spiritual things. फिर हम उस वक्त फिर हम रूहानी चीजों से झगड़ते हैं। If you are fighting with the flesh, अगर आप गोश्त के साथ झगड़ा करेंगे, then we cannot able to follow the word of the God. तो फिर हम खुदा के कलाम को नहीं जान सकेंगे। Today God wanted to give the salvation in our life. खुदा आज आपको आज की जिंदगी में निजात देना चाहता है। God wanted to take us from the worldly things. खुदा आपको दुनिया से बाहर निकालना चाहता है। Sometimes we are might be greedy things. कभी कभार हम लालची हो जाते हैं Many times we do the mistakes. और हम बहुत गलतियां करते हैं। We keep the eyes on the adultery. और फिर हमारी जो आंखें हैं वो बदकारी की तरफ जाती We हैं see some things with lust. और फिर हम बुरी ख्वाहिश से कुछ चीजों को देखते हैं। But today God says, आज खुदा कहता है carry the cross and follow me. और अपनी सलीब को उठाओ और मेरी पैरवी करो, I मेरे am the पीछे आओ। salvation for you. और मैं तुमको निजात दे I सकता am the हूँ। redeemer for you. मैं तुम्हारा छुटकारा देने वाला I हूँ। am the one able to give the eternal life for you. मैं हूँ जो आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता हूँ। This is the world cannot give you eternal life for you. ये दुनिया आपको कभी हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती। This is the world for us like a rental house. ये जो दुनिया है हमारे लिए एक किराए के घर की इमारत है। Very soon our body will become a damaged. बहुत जल्द हमारा जिस्म जो है वो तबाह हो जाएगा। Only 60-70 years we are able to live in this world. 60 या 70 साल तक हम इस दुनिया के अंदर रहेंगे Then our body become a dust. और फिर हमारा जो जिस्म है वो खाक बन It जाएगा become a useless. और फिर बेकार हो जाएगा जिस्म It will not useful for you. और फिर हमेशा ये कारआमद नहीं रहेगा। So we have to fight with the spiritual life. तो हमें रूहानी जिंदगी में चलना होगा Live the will of the flesh. और फिर हमें जो जिस्म की ख्वाहिश उसको तरक करना होगा Follow the will of the God. और खुदा की मर्जी को पूरी करना होगा। Whatever we do with the spiritual things, जो कुछ भी हम रूहानी तौर पर करते हैं we can really follow the Jesus Christ. वो खुदा यीशु मसीह को हमें पीछे चलकर हम ये कर सकेंगे। Then today if you see the world, आज हम दुनिया को देखते हैं we cannot find the righteousness things. तो फिर हम राष्ट्रवादी को नहीं पा सकते दुनिया के But अंदर। Bible says, लेकिन बाइबल कहती है Ephesians 6:14, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर here we our first place of righteousness. हाँ, यहाँ जो हमारी जो अहमियत की हमें चीज है वो है रास्तबाजी। For if we want to protect from the worldly things, अगर आप दुनियावी जिंदगियों से तहफ़्फ़ुज़ चाहते we हैं have to keep righteousness as a first plate. तो फिर हम अपनी जिंदगी के अंदर हमें रास्तबाजी चाहिए। Because this is a world we cannot find the righteousness things. क्योंकि दुनिया के अंदर हम रास्तबाजी नहीं हासिल कर Even सकते। our life we cannot able to find the righteousness. हत्ता कि हमारी जिंदगियों के अंदर भी रास्तबाजी नहीं है। Righteousness we can get through the Jesus Christ only. जो रास्तबाजी है सिर्फ और सिर्फ हम यीशु मसीह से हासिल कर सकते If you हैं। read 2 Corinthians 5:21, अगर हम दूसरा करंथियों और उसका 5वां बाब और उसकी 21 आयत पढ़ते हैं, he made the Jesus Christ उसने बनाया, यीशु मसीह ने बनाया who knew no sin to be sin, जो गुनाह से वाकिफ नहीं था for us that we might become the righteousness. और फिर वो जो रास्तबासा हमारी रास्तबाजी के लिए गुनाह बन गया। Because when Jesus was living in the world, क्योंकि जब यीशु दुनिया के अंदर रहता था nobody can find unrighteousness in Jesus Christ. तो यीशु मसीह के अंदर कोई भी ऐसा था जिसने ना रास्ते यीशु मसीह के अंदर ना He पाया। is the pure righteousness man. यीशु मसीह जो था एक मुकम्मल रास्तबाज आदमी Nobody था। can blame him. कोई आदमी उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता था। But unfortunately, our Christian life, we are always doing the mistakes. लेकिन बदकिस्मती से हमारी मसीही जिंदगियों के अंदर हम हमेशा झूठ बोलते हैं So many unrighteousness we are doing in और our life. बहुत सारी गैर नाराजगी की बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। That is why Jesus came in this world. इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया। He doesn't know what is the sin. वो नहीं जानता था गुनाह क्या है, But for us, he became a sin. लेकिन हमारी खातिर वो गुनाह बन गया He wanted to remove the unrighteousness from us. क्योंकि हमारे अंदर से नाराजगी को खत्म करना चाहता That था। is why he became a slave for unrighteousness. इसलिए वो नाराज तो हो गया हमारे गुनाहों की खातिर। He wanted to presentation for the righteousness for Christian life. वो मसीही जिंदगियों के लिए एक रास्तबाजी का नमूना है। So Jesus is the righteousness. यीशु मसीह जो सिर्फ वही So रास्तबाज है। if you want righteousness, अगर आप रास्तबाजी चाहते हैं accept the Jesus Christ. तो यीशु मसीह को कबूल कर लें। For 5 to 6 days before, 5 या 6 दिन पहले I have seen one TV news in my local channel. मैंने एक चैनल के ऊपर एक खबर देखी I was really surprised what kind of the people living in the world. और फिर मैं हैरान हो गया कि किस तरह के लोग इस दुनिया में रहते हैं। One of real brother, एक सगा भाई he was very serious condition.
जो एक बड़ी ही मुश्किल हालत में The था, one brother take his brother in the hospital. और फिर वो अपने भाई को अस्पताल ले जाना चाहता था, For hospital they said they cannot able to cure this fellow. और फिर वो कहता है वो हॉस्पिटल इसको को नहीं बचा सकता, It is better to take him back to the home. और उसने कहा बेहतर है कि इसको घर वापस ले जाओ, They take this fellow into home. और फिर वो उसको अपने घर वापस ले आया। But this family are getting disturbance by taking care of this man. लेकिन इस आदमी को संभालने की वजह से जो फैमिली थी वो बहुत डिस्टर्ब हुई, After some times what they decide? और कुछ अरसा के बाद उन्होंने क्या फैसला किया, They take the fridge to keep this fellow inside. उन्होंने वो फ्रिज ली और उस बंदे को फ्रिज में डाल दिया, They order the fridge. और उन्होंने फ्रिज ली They keep inside of the man. और उस आदमी को फ्रिज में डाल दिया, After two days he was continuous in this. और 2 दिन वो मुतवातिर इसके अंदर रहा, Then the fridge, the particular people, they wanted to take it back there. और फिर वो जो खास आदमी था उसको फ्रिज से बाहर निकाला, When they saw, he started giving the breathing. He do the breathing like this. और जब उसे बाहर निकाला गया तो वो सांसें बड़ी मुश्किल से ले रहा He था, was still lying. और लेकिन He was अभी still जिंदा था, living. लेकिन फिर भी जिंदा था। Then they called the police and ambulance और फिर उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया और पुलिस को बुलाया, to take him back to the hospital. और फिर उसे कहा उसे हॉस्पिटल ले जाओ। This the one brother, उसका सगा भाई, he doesn't have any sympathy with his one brother. उसके साथ सगे भाई के साथ कोई हमदर्दी ना थी उसको, This is the world we are living. और इस तरह की जो दुनिया है उसके अंदर हम रहते हैं, How our righteousness? हमारी रास्तबाजी कैसी होगी? Even so many people go and asking him why you did this mistake. हत्ता के कुछ लोग गए और उससे पूछा तुमने ये गलती क्यों की? He didn't feel any guilty in his life. तो फिर उसे कोई शर्मिंदगी ना हुई He इतना बड़ा गलती didn't feel करके, any bad about his mistake. और उससे अपनी गलती से कुछ पछतावा ना हुआ। This is the way. ये रास्ता है, Our righteousness, the world righteousness is like that. जो दुनिया की रास्तबाजी है इस तरह की है। Sometimes how we feel when we commit the mistake. और फिर जब हम गलती करते हैं फिर हम क्या महसूस करते हैं? Last time our pastor also said, हम पिछली बार हमारे पादरी साहब ने कहा, if you do the mistakes, अगर आप गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, take responsibility for yourself. तो फिर अपनी जिम्मेदारी लें इस चीज के Don't लिए, blame others. दूसरों के ऊपर इल्जाम मत लगाएं, Take responsibility and confess the mistake in front of the God. और फिर अपने इस गलती की जिम्मेदारी लें और खुदा के सामने इकरार करें कि आपने गलत किया है। After committing the mistake, गलती सरजद होने के बाद in Christian life, our God able to accept our mistakes. क्या मसीही जिंदगी में खुदा हमारी गलती को कबूल करता है? We are not feeling to tell the mistakes in front of the God. और फिर हम खुदा के सामने अपनी गलती का इकरार नहीं करते, Still we want to hide our mistakes in front of the God. लेकिन खुदा के सामने भी अपनी गलती को छुपाते Bible हैं। says our eyes are everywhere. खुदा बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदा की आंख हर तरफ है, चारों We तरफ है। hide our mistake from the brother and our family members. हम अपने खानदानी जो मेंबर हैं उनसे और अपने भाइयों से तो अपनी गलती छुपा सकते हैं, But even our God watch each and every place. लेकिन खुदा से नहीं छुपते क्योंकि खुदा हर जगह देखता है। Even our door are closed, हमारा दरवाजा बंद होगा God watching everywhere. फिर भी खुदा हर जगह देखता है। So be careful. हमें एहतियात करने की जरूरत है। Don't try to hide the mistakes in front of the जो God. कुछ भी आप गलती करते हैं खुदा के सामने उसे मत छुपाइए। We don't have the righteousness. हमारे अंदर नाराजगी है, That is why Jesus said, I come for you to make you righteousness. इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए हूं ताकि आपको रास्तबाजी अता करूं। Even God knows we are the sinner. खुदा हत्ता के जानता है कि हम गुनाहगार हैं, But still he came this world to saving us. लेकिन फिर भी इस दुनिया के ताकि हमें निजात दे सके। Don't be afraid after committing the mistakes. अब जब आपसे गलती हो जाए तो डरिए मत। Many times we fall in the sick of sin. बहुत बार हम गुनाह की बीमारी में गिर जाते हैं, So very times we are searching the solution, how I can come out. और फिर बहुत बार हम देखते हैं कि इसका हल क्या है, कैसे हम इससे बाहर आ सकते Today हैं। Jesus stretching his hand to take you out from the sin. खुदा आज आपको छूना चाहता है ताकि आप इस तरह की बुराई से बाहर आ सकें। So many people they might justify you as a unrighteousness man. बहुत सारे लोग शायद आपको इस तरह जानते होंगे कि आप एक अच्छे आदमी नहीं हैं, So many people they justified you as a wrong man. और बहुत सारे लोग आपको गलत समझते होंगे। They cannot able to find any righteousness things in your वो life. आपके अंदर से कोई भी अच्छी बात नहीं ढूंढ सकते। The basic of the people talking, कभी कभार जो बुनियादी तौर पर लोग क्या करते we are हैं, also sinner. वो कहते हैं हम भी गुनाहगार हैं। So many times we are also unrighteousness people. और हम भी बहुत बार जो है नाराज हो जाते हैं। Today said I make God telling you I make you the righteousness man. खुदा आज आपसे कहता है कि मैं तुमको रास्तबाज आदमी बनाना चाहता हूँ। Maybe if people find us a unrighteousness things in your life, क्योंकि हो सकता है लोग आपके अंदर नाराजगी ढूंढते हो, they will move from you.
और आपको छोड़ दें, But our Jesus is not like that. लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। Even you are unrighteousness man. हत्ता कि आप नाराज You are a क्यों ना हो, sinner. आप गुनाहगार हो, You are a weak in faith. आप ईमान में कमजोर क्यों ना हो, God come to close to us और खुदा यीशु मसीह आपके and करीब आएगा stretching his hand and take you up. और फिर आपका हाथ पकड़ेगा और आपको उठा खड़ा करेगा। He is not like a human being. वो इंसानों की तरह नहीं है, He is our real God. He can understand our feeling. और वो एक सच्चा खुदा है जो हमारे एहसासात को जान सकता The है। main thing we have to accept our mistakes. लेकिन सबसे पहले हमें अपनी गलती का इकरार करने की जरूरत Open है। your mouth and confess the mistake in front of अपने Jesus मुंह को Christ. खोलिए और अपनी गलती का इकरार करें, Because he wanted to clean your mistakes. क्योंकि वो आपकी गलतियों को साफ करना चाहता है। Finally, I want to see the spiritual life. और वो चाहता है कि वो आपकी रूहानी जिंदगी हो, Because spiritual life is very important. क्योंकि रूहानी जिंदगी बड़ी ही अहमियत की हामल है। Without spiritual life, एक रूहानी जिंदगी के we बगैर cannot get the internal life. हम हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते। So many times we get the temptation in our life. बहुत से टाइम हमारी जिंदगी के अंदर आजमाइशें आती हैं, Even we try to go to in the correct way, हम हत्ता के सही सिमत में जाने की कोशिश करते हैं, but the situation make us to the make mistake. लेकिन हालात हमें इस कदर बना देते हैं कि हम गलती कर रहे हैं। Even Luke 4, लूका के इंजील उसका चौथा बाब 1 to 13 if you read, अगर 1 से लेकर 13 आयत तक आप पढ़ें, Jesus after the prayer, दुआ के बाद यीशु मसीह ने he himself went to the wilderness. वो खुद अपने आप को जंगल बियाबान में ले गया, The wilderness where Jesus was tested by the devil. और वहां जो यीशु मसीह था वो शैतान से आजमाया गया, By the word of the God, he himself redeemed from the devil. और फिर खुदा के कलाम की वजह से वो अबलीस पर गलबा आया। Yes, that is why I am said the word of the God is very important to escape from the sin. इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि खुदा का कलाम है आपको गुनाह पर गलबा आने के लिए कुदरत देता है। Without having the word of the God, we cannot be sanctified. खुदा के कलाम के बगैर आप पाक नहीं हो सकते। Yes, even Jesus has been tested many times with the devil. बिकॉज क्योंकि यीशु मसीह बहुत बार शैतान से आजमाया गया, Sometimes evil will take you into the sowing the higher place. और कभी कभार अबलीस उसको ऊंचे पर ले गया Do these things, I will give you all. और कहा मुझे सजदा कर, ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। Sometimes we are also falling such a things. कभी कभार हम भी ऐसी चीजों में गिर जाते हैं, Our spiritual life is weak. हमारी जो रूहानी जिंदगी बड़ी कमजोर है, So devil also take us into the little high position. और फिर ये जो शैतान है वो ऊंचे पर ले In जाता this है high position, he make you to stand और फिर ऊंचे पर जाकर आपको खड़ा करता है and giving some desirable thing for you. और फिर कुछ आपको ख्वाहिश करने वाली चीजें अता करता And है, he make you to take away from the Jesus Christ. और फिर इस तरह वो आपको लालच देकर यीशु मसीह से पीछे खींचना चाहता Because है। in David's life, he was even righteousness man. जो पहले था वो एक रास्तबाज आदमी He था, knew the word of the God. वो खुदा के कलाम को जानता था, Still, he went to the terrace of his house. और फिर जब वो अपने घर में गया He saw the lust things. और फिर उसने बहुत सारी बुरी चीजें देखी, The lust things always comes with very beautiful. और फिर जो 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 बुरी चीजें हैं वो हमेशा खूबसूरती से आती Even हैं। the David 1 minute, जो दाऊद था वो 1 मिनट he lost the God and behind and follow the lust. और उसने खुदा को छोड़ दिया और वो फिर ख्वाहिश में गिर गया। So many times we wanted to follow the Jesus Christ. और बहुत बार हम यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं, But God, devil wanted to give some desirable with flesh. लेकिन जो अबलीस है हमारी जिंदगी के अंदर बुरी बुरी ख्वाहिशें लाता है, The flesh wish he will give you in your life. जिस्म से भरी हुई जिस्मानी चीजें So हमारी this is जिंदगी Christian में लाता life, है, totally different between fleshful and spiritual life. क्योंकि ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। जो गोश्त की जिंदगी और जो रूहानी जिंदगी मुख्तलिफ है। Here I can see one more thing. यहाँ पे मैं एक और चीज देखता हूँ, Even see if you Naaman life, even childhood stage, everybody knew the Naaman life. और हत्ता के जो छोटे बच्चे हैं उसको वो भी नोमान की जिंदगी को जानता He है। had everything in his life. उसकी जिंदगी में सब कुछ था। Bible said he was a rich man. बाइबल कहती है वो एक अमीर आदमी था, He had all the wealth in his life. उसकी तमाम जिस्मानी जिंदगी में उसकी चीजें थी, He had all the prosperity in life. उसकी जिंदगी में खुशहाली थी, But still he was leprosy. लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कोढ़ पाया जाता था। Even old days, new days, हत्ता के पिछले दिनों में और नए दिनों में those who are affected with leprosy, जो कोई इस कोढ़ से जिंदगी में पाया जाता था, the people keep away from the leprosy from the society. तो फिर लोग ऐसे शख्स को जिसमें कोढ़ होता था उसे लोगों से दूर रखते थे। Similarly, इसी तरह even we are committed mistakes, हम जब गलती करते हैं, our sins हमारा गुनाह make you distance from the God.
हमें खुदा से जुदा कर देता है। This is happened to Naaman life. ये नुमान कोड़ी की जिंदगी में ऐसा He हुआ। had wealth and everything. उसके पास दौलत और सब कुछ था, He didn't find the real happiness in his life. लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर हकीकी खुशी ना थी। He was a big power. वो एक बड़ा कुवत वाला आदमी था, Still he was a leprosy. लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कोढ़ था। What kind of the leprosy? किस तरह की जो कोढ़ था वो? Even Christian life, we are also living with leprosy. और हत्ता कि हम क्रिश्चियन लाइफ के अंदर, मसीही लाइफ में भी कोढ़ रखते हैं। We are also joining with the people. हम उन worldly लोगों life. को मिलते हैं We are also following the desirable things of the world. और फिर हम जो जिस्मानी ख्वाहिश वाली चीजों में गिरते हैं। This is the desirable things. ये जो ख्वाहिश वाली चीजें हैं, It will take away from the Jesus. ये हमें खुदा से जुदा कर देती हैं। The leprosy will keep away from the society. जिस तरह कोढ़ आपको मुआशरे से दूर ले जाता है, This is a sin keep away from the God. इसी तरह जो हमारी जिंदगी के अंदर कोढ़ है, हमें खुदा से जुदा करता है। We are leprosy without righteousness of the Christ. और फिर यीशु मसीह के बगैर हम इस कोढ़ को दूर नहीं कर सकते। Leprosy also considered like unclean. और जो कोढ़ है हमेशा ये नापाकी को जाहिर करता We are है। also so many times unclean, हम बहुत बार जो है नापाक हो जाते हैं, unrighteousness things. जो एक नाराजगी वाली चीजों की वजह से। Today, God, Jesus' blood is redeemed for us. आज खुदा यीशु मसीह का खून हमें इन चीजों से आजाद कर सकता है। Prophecy told the leprosy नबूवत ये बताती है to drown 7 times in the water. कि नबी ने बताया जाकर कि तू जाकर पानी में 7 गोते ले। Even our leprosy want to go away from our body. हत्ता कि हमारी जिंदगी का कोढ़ हमारे जिस्म से कैसे जाता है, We wanted to cleanse from the blood of Jesus Christ. हमें खुदा यीशु मसीह के खून से पाक होने की जरूरत है। Because if you see the Bible, अगर आप बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, Jesus cleaned so many leprosy in his life. यीशु ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे कोढ़ियों को देखा। Here, God didn't say, I healed this leprosy. यीशु उसने नहीं कहा कि मैंने इस कोढ़ी को शफा दी, But he said, I cleansed this उसने leprosy. कहा इसमें कोढ़ी को पाक करूंगा। Cleanse means completely washing the body. जो पाक का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर साफ So कर देना। our life also so many dirty things like a sin. हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह की तरह बहुत सारी बुराई और बुरी बातें हैं। Jealous, हमारे अंदर जलना, covetousness, और फिर वो गरूर तकब्बर, adultery, और फिर उसमें ज़नाकारी, lust. और फिर जिस्म की ख्वाहिश, This all the leprosy in our life. और इस तरह की बहुत सारी चीजें कोढ़ की मांद जो हमारी This is जिंदगी में पाई जाती हैं। this is the leprosy take away from the Jesus Christ. ये इस तरह का जो कोढ़ है हमें खुदा यीशु मसीह से जुदा कर देता है। Today Jesus said with us, आज खुदा यीशु मसीह कहता है, we are also living with leprosy. हम आज कोढ़ में रह रहे हैं। Oh my son, give me a space in your heart. वो कहते हैं अपने दिल में मुझे जगह दे। I wanted to clean your leprosy today. मैं तेरे जिस जिंदगी के कोढ़ को साफ करना चाहता I हूँ। wanted to remove your leprosy in your life. आपकी जिंदगी से कोढ़ को खत्म करना चाहता I हूँ, want to take and follow me only. और मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ ताकि तू मेरी पैरवी This is करे। the way God speak with us. इस तरह जो खुदा हमसे बयान करना Because चाहता है, all the leprosy, क्योंकि जितने भी कोढ़ था, with leprosy you cannot see the Jesus Christ. जो कोढ़ की वजह से आप खुदा यीशु मसीह को नहीं देख सकते। Galatians 5:22. गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी 22 आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। Here we- ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। All fruit of the fruits. ये सब चीजें जो है ये रूह के फल हैं। But if you are living with the flesh, लेकिन अगर आप ख्वाहिश में रहते हैं, गोश्त की जिंदगी में रहते हैं, we have the adultery, हमारे अंदर ज़नाकारी पाई जाती है, sorcery, और फिर हम अंदर बुराई पाई जाती है, jealousness, और हसद पाया जाता है। all the things react with the flesh only. ये सब चीजें जो हैं ये एक गोश्त की ख्वाहिश की निशानी है। Today, just to introspect ourselves. अपने आप को देखने जांचने की How जरूरत our है Christian life? कि हमारी जिंदगी, मसीह जिंदगी कैसी है। We are living with the spiritual things, क्या हम रूहानी जिंदगी में रहते हैं, or else we are living with the leprosy. या कि हम कोढ़ की जिंदगी में रहते हैं। Such adultery if you have in your life, अगर इस तरह की बदकारी, ज़नाकारी हमारी जिंदगी में पाई जाती है, with this kind of the leprosy, we cannot see the word of the तो God. फिर इस तरह का कोढ़ हमारी जिंदगी का अगर है तो हम खुदा को नहीं देख But सकते। God give the solution in our life. खुदा हमारी जिंदगी में इसका हल बताता है। Jesus said, I give the medicine for you. यीशु कहता है मैं तुमको इसकी दवाई दूंगा। For the leprosy, God give you a medicine for you. और फिर जो कोढ़ है खुदा उसकी दवाई देना His चाहता है। blood is more than enough to cleanse your leprosy. खुदा यीशु मसीह का खून जो है वो हमें कोढ़ से पाक करने की कुदरत रखता So है। many times our neighbor and our relative, they will justify you are a wrong man.
कभी कभार हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे करीबी दोस्त हमें समझते हैं कि हम बुरे आदमी हैं You are a sinner, get away from us. और कहते हैं तुम गुनाहगार हो, हमारे से दूर हो जाओ। But Jesus is not like that. लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। Today Jesus give us a medicine. यीशु आज आपको इस चीज की दवाई देना चाहता He है। said the last strip of the blood for us. उस यीशु मसीह ने खून का आखिरी कतरा हमारे लिए बहा दिया। Bible clearly says he said the last drop of the blood he shed in the earth. बाइबल मुकद्दस बयान करती है उसने मुकम्मल तौर पर खून का आखिरी कतरा भी हमारे गुनाहों के लिए बहा Just दिया। to close our eyes and ask the God to cleanse our heart. अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से कहें, खुदा मुझे पाक कर। Thank you Jesus. Since today we are also having so many leprosy in our body. हमारी जिंदगी में आज बहुत सारे कोड पाए जाते हैं। Thank you Lord for recognize our leprosy. खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि हमने अपने कोड को पहचान लिया है। Just realize and open your heart toward the Jesus और Christ. खुदावन यीशु मसीह हमारे दिलों को खोलता है कि हम इस चीज को महसूस कर सकें। Tell the Jesus Christ I had the jealous of the leprosy. खुदावन यीशु मसीह को कहें कि मेरे अंदर जलने वाली जो है वो कोड पाया जाता I है। had the lust of the leprosy in my मेरे life. अंदर जिस्म की ख्वाहिश का कोड I पाया जाता had है। this kind of the leprosy Lord. इस तरह के मेरे अंदर कोड पाए जाते I हैं। wanted to come out from this leprosy. मैं इस कोड से बाहर आना चाहता I हूँ। cannot find such a way to escape from the sin. मेरे पास कोई रास्ता नहीं कि मैं इस कोड से बाहर आ जाऊं। Take me out from the sin life. खुदावंद मुझे गुनाह की जिंदगी से बाहर You निकाल, are the only solution in my life. क्योंकि सिर्फ तू ही इस मसले का हल है मेरी जिंदगी में। Your blood is the only solution in my life to give the सिर्फ happiness तेरा life. खून है जो मुझे खुशी अदा कर सकता So है। I cannot find the real happiness in this earth. मैं इस दुनिया के अंदर सच्ची खुशी नहीं पा सकता। I need you in my life, Lord. मुझे खुदावंद अपनी जिंदगी में तेरी जरूरत है। I fully hand over my body to you, Lord. मैं अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर तेरे हवाले You करता हूँ। cleanse my whole body. मेरे पूरे जिस्म को पाक कर दे And help me to do your wish. और फिर मुझे मेरी मदद करता कि मैं Help me to तेरी मर्जी increase पूरी our कर faith. सकूं Help me to increase our faith. और मेरे ईमान को बढ़ाने के लिए मेरी मदद Help कर me to follow the word of the God. और मेरी मदद करके मैं खुदा के कलाम के पैरवी कर In सकूं। the name of Jesus Christ we pray. यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। Amen. आमीन आमीन। Hallelujah! Thank you for watching. Like and subscribe.